हाय एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में होने वाले उपयोगी शब्दावली का। उसमें आता है भ्रमण मार्ग। भ्रमण मार्ग क्या होता है? भ्रमण मार्ग को इंग्लिश में एक्लिप्टिक पाथ भी कहते हैं। पृथ्वी या अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, किंतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य या अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा मानकर गणनाएं की जाती है। ऐसा ज्योतिष गणनाओं की सुविधा के लिए किया जाता है। सूर्य या अन्य ग्रह एक भ्रमण मार्ग होता है जो एलिप्टिकल होता है। इसी मार्ग में प्रत्येक ग्रह भ्रमण करता है। इस मार्ग को भ्रमण मार्ग कहते हैं। राशि चक्र भी घूमता है, परंतु उसका भ्रमण मार्ग की दिशा ग्रहों के घूमने की दिशा के विपरीत होता है। अब हम बात करेंगे क्रांति वृत्त का धरातल किसे कहते हैं। अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है। एक विशाल अंतरिक्ष में असंख्य तारे, ग्रह और नक्षत्र हैं। इसमें से एक सौर मंडल सूर्य का है। ऐसे ही अनेक सौर मंडल अंतरिक्ष में सभी दिशाओं और धरातल में फैले हुए हैं। इस धरातल में क्रांति वृत्त स्थित है, उसे ही क्रांति वृत्त का धरातल कहा जाता है। सूर्य के परिक्रमा पथ क्रांति वृत्त के दोनों ओर 90 अंश चौड़ी एक पट्टी होती है। इसके भीतर सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह 180 अंश 90 + 90 अंश की जोड़ी पट्टी की क्रांति प्रदेश कहते हैं। यह एक गोलाकार पट्टिका के रूप में होती है। इसे 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रह अपने परिक्रमा पथ पे किसी न किसी राशि में नक्षत्र पर स्थित रहता है। जन्म पत्रिका बनाने समय उस ग्रह की उसी राशि या नक्षत्र में स्थापित कर दिया जाता है। अतः क्रांति प्रदेश जातक की जन्म पत्रिका में ही ग्रहों की स्थिति निर्धारित करता है। अब हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होता है? लैटिट्यूड किसे कहते हैं? पृथ्वी का आकार बहुत बड़े गोले के समान है। इसके ऊपरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और निचले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दोनों ध्रुवों के ठीक बीच एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं मानी गई हैं। इन्हीं को ही अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और इनकी सहायता से किसी भी स्थान को भूमध्य रेखा और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से दूरी का पता लगाया जाता है। भूमध्य रेखा के अक्षांश शून्य होता है। इसे शून्य अक्षांश भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखा को। इसे लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तर दक्षिण दिशा में विभाजित करती है, उसी प्रकार रेखांश या देशांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम में बांटती है। इसकी संख्या 360 होती है। इन देशांतर रेखाओं का आरंभ उत्तरी ध्रुव से होता है और अंत जो होता है दक्षिण ध्रुव पे होता है। ये रेखाएं सभी अक्षांशों को काटते हुए एक जाल बना देती है। देशांतर रेखाओं के मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। सूर्य जब किसी भी देशांतर रेखा पे जाता है तो उस समय उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों को ठीक दोपहर या मध्याह्न, दोपहर के टाइम मध्याह्न का समय होता है। गोल पृथ्वी में इस विशेष देशांतर को ठीक विपरीत जो देशांतर रेखा होती है वहाँ उस समय मध्य रात्रि होती है। इस प्रकार उनकी जानकारी देशांतर रेखाओं से मिलती है। अब हम बात करेंगे शरद क्रांति। शरद क्रांति क्या होता है? इसे विंटर सोलेस्टिक भी कहते हैं। अपने परिक्रमा पथ क्रांति वृत्त में घूमते हुए सूर्य सबसे दूर दक्षिण में स्थित क्रांति सीमा में पहुंच जाता है। यह बिंदु दक्षिण क्रांति सीमा कहलाता है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में समकोण पे होती है
और रात्रि का समय बढ़ता है। रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटे होते जाते हैं। इसे ही शरद क्रांति कहा जाता है। कर्क राशि में, धनु राशि में सूर्य के भ्रमण को दक्षिणायन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे समर सोलेस्टिस के बारे में। इसे हम हिंदी में ग्रीष्म क्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य अपनी परिक्रमा मार्ग क्रांति मार्ग में परिक्रमा करते हुए उत्तर दिशा से स्थित कर्क की क्रांति सीमा तक पहुंच जाता है तो उसे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है। सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर रहता और क्षितिज पर उसका उदय और अस्त के लिए अत्यंत बड़ा घेर होता है। इससे दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर समकोण होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऐसा प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। मकर राशि से मिथुन राशि तक सूर्य का भ्रमण को ही उत्तरायण भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।